अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहदी यूनस और आज से हम मेटा एड्स की वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और इस सीरीज के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मेटा एड सीखेंगे और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एक एक चीज क्लियर करके लेकर चलूंगा। और इस कोर्स को सीखने के बाद अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको YouTube पर या फिर फिजिकली कहीं से कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से अपना सेटअप स्टार्ट कर सकेंगे और आप खुद एक मेटा एड एक्सपर्ट बन सकेंगे और देन आप अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो हो रहा है, और इसकी जो प्लेलिस्ट है इसमें हम क्या क्या चीज कवर करेंगे और किस तरीके से कोर्स को लेकर चलेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स हम इस कोर्स के अंदर कवर अप करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। ये जो हमारा कोर्स होगा ये बिल्कुल बिगनर लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो जो लोग इसको मतलब फ्रॉम स्क्रैच सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल प्रीमियम कोर्स है। और जो लोग पहले इस फील्ड के अंदर इन है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का कुछ आइडिया है, फेसबुक एड्स की कुछ उन्होंने वीडियोस देखी है, तो उनके लिए भी ये जो प्लेलिस्ट होगी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी क्योंकि हम इसमें एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे विद लॉजिक और उसमें सारी चीज़ें हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। आपको रिजल्ट्स भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ काम कर रही है और किस तरीके से रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम आउटलाइंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे फंडामेंटल्स होंगे। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ होगी कि मैं आपको बताऊंगा कि मेटा एड्स किस तरह से काम करते हैं, उनके फंडामेंटल्स क्या हैं, मेटा एड्स के जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीजें जो कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके जरिए से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब आपकी बेसिक्स हो जाएंगी तो बेसिक्स के बाद हम जो चीज डिस्कस करेंगे, आपका पेज क्रिएशन, आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएशन, और उसके बाद एड अकाउंट किस तरीके से बनाना है, एड अकाउंट के अंदर बिलिंग मेथड किस तरीके से यूज करना है, और बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने किस तरीके से टास्क असाइन करने हैं, किस तरीके से रोल असाइन करने हैं, किस तरीके से आपने उसके अंदर पेज को कनेक्ट करना है। और इसी तरीके से पेज की जब हम देखेंगे तो प्रोफेशनल सेटिंग क्या होती है, किस तरीके से आपने सेटिंग्स करनी है। तो ये सारी चीजों की हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद कैंपेन की स्ट्रेटेजी, जब आपका एड अकाउंट बन जाएगा तो कैंपेन किस तरह से बनानी है, कैंपेन का स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे। और जो आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने किस गोल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप अवेयरनेस करना चाह रहे हैं तो आपको आपकी कैंपेन को किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, और अगर आप सेल्स लाना चाह रहे हैं तो आपकी कैंपेन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम ये कैंपेन स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे और इन सब की एक सेपरेट वीडियोस बनेंगी। और उसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कोल्ड ऑडियंस को वार्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम वार्म ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑडियंस सेक्शन में करेंगे। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका एड क्रिएटिव। जितना अच्छा आपका एड क्रिएटिव होगा उतना ही अच्छा आपका एड परफॉर्म करेगा। तो आपकी एड की टोटली जो परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंट चीजों पे मैटर कर रही होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका क्रिएटिव है कि आपने क्रिएटिव इंगेजिंग बनाना है। आपका जो क्रिएटिव हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, उसके अंदर हुक हो, उसके अंदर कंटेंट सेलिंग भी हो, इंगेजिंग कंटेंट भी हो। और उसके बाद कॉपी राइटिंग जो कि एड क्रिएटिव और हमारे प्राइमरी टेक्स्ट में इस्तेमाल होती है कि आपने क्रिएटिव जो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो या फिर आप इमेज के फॉर्म में क्रिएटिव बना रहे हो, तो उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, क्या ऐसी चीज आपने वहां पर मेंशन करनी है जो कि हुक क्रिएट करे, जो कि मतलब एक कस्टमर का जो है कस्टमर को ग्रैब करे। तो ये सारी चीजें जो होंगी हम इस सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है पिक्सेल सेटअप, क्योंकि जब तक आपके स्टोर का, आपकी वेबसाइट का कनेक्शन आपके एड अकाउंट के साथ नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता होगा कि हम किन लोगों को दोबारा से टारगेट करें।
तो आपके वेबसाइट से पिक्सल आपके ऐड अकाउंट तक कनेक्ट कराना, पिक्सल को जनरेट करना और किस तरीके से वो शॉपिफाई के साथ, वर्डप्रेस के साथ या कस्टम कोडेड वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होगी ये हम पिक्सल सेटअप के अंदर देखेंगे। और उसके बाद रीटारगेटिंग वाला सेक्शन होगा। रीटारगेटिंग में हम ये करते हैं कि जो लोग पहले से हमारा ऐड देख चुके हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं या जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, फाइनल परचेजिंग नहीं की, तो उनको हम दोबारा से किस तरीके से टारगेट करते हैं ताकि वो जो लोग पहले से हमारे साथ इंटरेक्शन कर चुके हैं वही दोबारा से आकर हमारे से परचेज कर लें। तो ये एक फनल होती है, वो रीटारगेटिंग भी हम इस सेक्शन के अंदर देखेंगे। उसके बाद होती है कि आपने ऐड चला लिए, आपने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड की, स्ट्रेटेजी पर आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन के बाद जो आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपने जो अपनी परफॉर्मेंस होती है उसको चेक करना होता है कि आया कि आपके ऐड सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को बेहतर किस तरीके से करना है, उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर आपको एक ऐड चलाने के बाद आपको एक शॉपिफाई के स्टोर की परचेज आई है, 1000 रुपए की परचेज है, अब लेकिन आपकी जो एक्चुअल कह लो कि प्रोडक्ट वैल्यू है वो भी सिर्फ 2000 है, तो आपका जो रोएस होगा वो आपका 2 होगा। तो इस हवाले से हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि किस तरीके से आपकी कॉस्ट कम हो, किस तरीके से आपका रोएस जो है वो इंक्रीज करे। तो ये सारी चीजें ऑप्टिमाइजेशन में होंगी, तो ये हम ऑप्टिमाइजेशन के सेक्शन में प्रॉपर सीखेंगे। और उसके बाद जब आपकी ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी तो फिर हम एडवांस लेवल की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि मतलब कंपनीज के अंदर, एजेंसीज के अंदर यूज होती हैं, जो कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं और रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने कौन सी स्ट्रेटजी किस कैंपेन के लिए हमने यूज की और वहां से कितने रिजल्ट्स जनरेट किए। तो ये सारी चीजें जो होगी ये हम स्ट्रेटजीज में देखेंगे और ये सारी मतलब रियल कैंपेन्स आपके साथ शेयर हो रही होंगी। और उसके बाद जो हमारा ये जो हमारी प्लेलिस्ट एंड होगी तो एंड पे मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और उसके बाद हम कोर्स को एक दफ़ा कह लो कि हम रिकैप कर लेंगे, सारी चीज़ें दोबारा से देख लेंगे और उसके बाद हम इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे। और इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी नई अपडेट होगी मेटा ऐड से रिलेटेड वो इस प्लेलिस्ट के अंदर हम अपलोड करते रहेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी तौर पर फॉलो कर लें अगर आप मेटा एड्स के अंदर सीरियस हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।